हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, भारत की आजादी की लड़ाई इत्यादि में अपना क्या है उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसके बारे में हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व सरोजिनी नायडू के बारे में। तो सरोजिनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो क्या है हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सरोजिनी नायडू की जो शिक्षा हुई वो मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। ठीक, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूर्ण की? तो उनका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। उसके बाद में जब ये पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में कब शामिल हुई? तो ये 1905 में हुई। इसी समय क्या है, बंगाल विभाजन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी के स्वराज के अनुयायी बन गई। आगे चलकर ये महात्मा गांधी के स्वराज के लिए समर्पित हो गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरोजिनी नायडू ने पहली बार किस सन में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया? तो 1905 में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद में एक पॉइंट और ये है, देखो, महिला भारत संघ की स्थापना जो हुई थी वो एनी बेसेंट ने की थी 1917 में। तो ये एक दो बार क्वेश्चन पूछ भी लिया है, महिला भारत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और सन थी 1917। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी स्थापना में, उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। ठीक, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत संघ की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। उसके बाद में महिला भारत संघ की स्थापना किसके द्वारा, किसके सहयोग से की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा, सरोजिनी नायडू के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। आइए देखते हैं आगे। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, तो क्या है, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, तो किस स्थान पर की? तो ये क्या है, कानपुर। कानपुर में इन्होंने क्या की? इसकी अध्यक्षता की। और कानपुर कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में, जो गंगा नदी के किनारे पर भी स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय थी, क्योंकि इससे पहले क्या है, जो महिला बनी थी वो क्या थी? एनी बेसेंट ने भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसीलिए पहली भारतीय महिला है। अगर दूसरी महिला की बात करेंगे, अगर ऐसे पूछो क्वेश्चन, दूसरी महिला कौन थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। और पहली कौन सी थी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी। 1930 में नमक मार्च दांडी यात्रा में भाग लेने के लिए उन्हें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पर एक घटना और थी जो अमेरिकी पत्रकार बेमरन ने छापी थी। इसमें क्या हुआ था, सरोजिनी नायडू और अबुल कलाम आजाद के द्वारा धरसन नामक स्थान पर मार्च किया गया, जिसमें अंग्रेजों ने इन पर बहुत ही लाठियां बरसाई गई थी। तो धरसाना नामक स्थान पर नमक कानून का नेतृत्व करने वाले भी सरोजिनी नायडू थी। अबुल कलाम आजाद के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? इसका नेतृत्व किया। सरोजिनी नायडू ने 1931 में गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये गांधी जी के साथ, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, गांधी जी किस जहाज के साथ गए? तो राजपूताना जहाज के साथ गए। इनके साथ जो गए थे वो मदन मोहन मालवीय भी थे। मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ गए थे। उसके बाद में इन्होंने मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दो महान आत्माओं का मिलन। तो इन्होंने गांधी जी और इरविन का जब मिलन हो रहा था, मिल रहे थे, तो उन पर कहा था कि ये दोनों महान आत्माएं का एक बार क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। पूछ लेते हैं कि गांधी इरविन के मिलने को किसने दो महान आत्माओं का मिलन कहा? तो ये है आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बार बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। लगभग वह 21 महीने जेल में रही। ठीक, कितने महीने रही? 21 महीने जेल में रही। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सरोजिनी नायडू 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी बनी।
ठीक। संयुक्त प्रांत अर्थात आज का उत्तर प्रदेश। भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली वह पहली महिला राज्यपाल थी। ऐसे पूछ लेंगे पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू बनी। किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार वो बनी। एक कवि के रूप में भी उनकी कविताओं के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुण के कारण महात्मा गांधी द्वारा उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला की उपाधि दी। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है यहाँ पर, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अर्थात ऐसे भी पूछ सकते हैं इन्हें ये उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने ही 1300 पंक्तियों की एक कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। तो कुछ यहाँ से पूछ सकते हैं लेडी ऑफ द लेक किसके द्वारा लिखी है, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, 13 पंक्तियां हैं। उन्होंने अपने फारसी भाषा के नाटक माहिर मुनीर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त की। तो ऐसे पूछ लेंगे माहिर मुनीर किसकी कृति है, तो किसकी है, सरोजिनी नायडू की है। 1912 में प्रकाशित हैदराबाद के बाजारों में उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से यह एक है। ठीक। उनकी प्रमुख रचनाएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आई थी, द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में आई, द सेप्टेड फ्लूट 1928 में आई, द फेदर ऑफ द डॉन 1961 में उनकी कृति आई। 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका क्या हो गया, हृदयाघात के कारण क्या हो गया, उनका निधन हो गया। देखो इनसे संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं। इन्होंने मोहम्मद जिन्ना के बारे में कहा था कि ये भारत के सच्चे वीर हैं। अर्थात जब पहले मोहम्मद जिन्ना क्या है, पाकिस्तान विभाजन की कतई मांग नहीं करते थे, लेकिन बाद में क्या है, कुछ स्थितियां ऐसी बन गई जिसके कारण उन्होंने मांग करना शुरू कर दी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।